क्या अमेरिका के एक फैसले से भारत को सस्ता क्रूड ऑयल मिल सकता है? और क्या ईरान के बाद अब वेनेजुएला भी भारत की एनर्जी सिक्योरिटी का बड़ा सहारा बनने जा रही है? दरअसल दुनिया की ऑयल पॉलिटिक्स में इस समय दो बड़े घटनाक्रम सामने आए हैं जिनका असर आने वाले समय में भारत की इकोनॉमी, ऑयल इंपोर्ट बिल और फ्यूल प्राइसेस पर पड़ सकता है। तो आखिर क्या हो रहा है और इससे भारत को कितना फायदा मिल सकता है? आइए समझते हैं पूरी खबर विस्तार से। भारत अपनी जरूरत का करीब 90% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। ऐसे में ग्लोबल ऑयल मार्केट में सप्लाई या प्राइसेस से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला सीधे भारत की इकोनॉमी पर असर डाल सकता है। इस बार भी भारत के लिए दो अहम घटनाक्रम सामने आए हैं। पहला, अमेरिका ने ईरान के ऑयल, गैस और पेट्रोकेमिकल ट्रेड से जुड़े कुछ रेस्ट्रिक्शंस में 60 दिनों की राहत दी है। और दूसरा, भारत की सरकारी कंपनी ओएनजीसी और वेनेजुएला के दो बड़े ऑयल फील्ड्स में अपनी हिस्सेदारी और संचालन का दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अगर दोनों मोर्चों पर भारत के पक्ष में स्थिति बनती है तो देश की एनर्जी सिक्योरिटी पहले ही कई ज़्यादा मजबूत हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं ईरान की। देखिए, अमेरिका ने 60 दिनों के लिए ईरान के ऑयल, गैस और पेट्रोकेमिकल कारोबार से जुड़े कुछ रेस्ट्रिक्शंस में राहत दी है। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में ग्लोबल मार्केट में ईरानियन ऑयल की सप्लाई बढ़ सकती है। जब बाजार में ऑयल सप्लाई बढ़ती है तो आमतौर पर क्रूड ऑयल प्राइसेस पर दबाव कम होता है। भारत जैसे ऑयल इंपोर्टर्स के लिए यह सकारात्मक संकेत माना जा रहा है, क्योंकि सस्ता या पर्याप्त क्रूड ऑयल मिलने से इंपोर्ट बिल कम हो सकता है और महंगाई पर कुछ राहत मिल सकती है। गौरतलब है कि समय एक ऐसा आएगा जब ईरान भारत के सबसे बड़े क्रूड ऑयल सप्लायर्स में शामिल था। एक समय था ऐसा, लेकिन अमेरिका और यूरोप के सैंक्शंस के बाद भारत को वहां से ऑयल इंपोर्ट बंद करना पड़ा। अब इन रेस्ट्रिक्शंस में मिली राहत के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि भविष्य में ईरानियन ऑयल फिर से ग्लोबल मार्केट में बड़ी भूमिका निभा सकता है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जो वेनेजुएला से जुड़ी हुई है। देखिए, भारतीय सरकारी ऑयल कंपनी ओएनजीसी वेनेजुएला की सरकारी कंपनी पीडीवीएसए के साथ बातचीत कर रही है। कंपनी की नज़र सैन क्रिस्टोबल और काराबोबो एक जैसे दो बड़े ऑयल फील्ड्स पर है। हालांकि ओएनजीसी पहले इन प्रोजेक्ट्स में शामिल है, लेकिन अब कंपनी सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाना नहीं चाहती, बल्कि इन प्रोजेक्ट्स के एग्जीक्यूशन और प्रोडक्शन से जुड़े फैसलों में भी ज़्यादा अधिकार चाहती है। अगर ये योजना जो है सफल हो जाती है तो ओएनजीसी वहाँ ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाने और उसकी बिक्री से जुड़े फैसलों में बड़ी भूमिका निभाएगी। ओएनजीसी का अनुमान है कि इन प्रोजेक्ट्स में मौजूदा 12 से 15,000 बैरल प्रतिदिन का प्रोडक्शन अगले एक साल में बढ़कर 30,000 बैरल प्रतिदिन तक पहुंच सकता है और आगे चलकर यह प्रोडक्शन 45 से 50,000 बैरल प्रतिदिन तक पहुंचने की संभावना भी है। लेकिन यहाँ एक बड़ी चुनौती भी है। वेनेजुएला पर अभी भी यूएस सैंक्शन लागू है। ऐसे में ओएनजीसी की यह योजना को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका की मंजूरी जरूरी होगी। यानी ईरान हो या वेनेजुएला, दोनों मामलों में अमेरिकी नीति भारत के एनर्जी स्ट्रेटजी पर अहम असर डाल सकती है। अगर दोनों मोर्चों पर सकारात्मक प्रगति होती है तो भारत को सिर्फ ऑयल के नए सोर्सेस ही नहीं मिलेंगे, बल्कि किसी एक देश पर निर्भरता भी कम हो जाएगी। इससे सप्लाई डिसरप्शन का जोखिम घटेगा, एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत होगी और ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में होने वाले बड़े उतार चढ़ाव का असर भी कुछ हद तक कम किया जा सकता है। यानी भारत सिर्फ सस्ता तेल खरीदने की रणनीति नहीं अपना रहा, बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों के साथ अपनी एनर्जी पार्टनरशिप को भी मजबूत कर रहा है। कुल मिलाकर एक तरफ ईरान से ग्लोबल ऑयल सप्लाई बढ़ाने की संभावना है तो दूसरी तरफ ओएनजीसी विदेशों में अपने ऑयल एसेट्स और रणनीतिक निवेश को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हालांकि दोनों मामलों में अंतिम मंजूरी और कई अहम फैसले अभी बाकी हैं, लेकिन अगर हालात भारत के पक्ष में रहे तो आने वाले समय में देश को ऑयल सप्लाई के ज़्यादा विकल्प मिल सकते हैं। इंपोर्ट डिपेंडेंसी का जोखिम कम हो सकता है और एनर्जी सिक्योरिटी पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो सकती है। यानी यह सिर्फ सस्ते तेल की कहानी नहीं है, बल्कि भारत की लॉन्ग टर्म एनर्जी स्ट्रेटजी को मजबूत करने की दिशा में उठाए जा रहे महत्वपूर्ण कदमों की कहानी है। और यही कहानी के साथ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आपने पैसा लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। मैं आशीष दुबे ऐसी कई वीडियोज़ के साथ आपको मिलता रहता हूँ।